तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, एक सेकंड। देखो बच्चों, बेटा टर्म 2 में जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पहला चैप्टर जो है प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर जो आपका यूनिट आ रहा है वो है प्रोडक्शन एंड बिहेवियर। प्रोडक्शन के बिहेवियर के बारे में जानना है। तो पहला जो टॉपिक है आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, रिटर्न टू फैक्टर क्या है। इतना ही वैसे तो आ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न टू फैक्टर तक पढ़ना आपको। ये इसी के पार्ट है, बाकी हम आगे जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन से वैसे क्या समझते हो बेटा? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, खुशी, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सर रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदलना। वेरी गुड, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदलना ही प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर इंट्रो में क्या लिखा हुआ है देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं ज्यादा। करा वी आर अवेयर दैट बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। भैया इकोनॉमी को चलाने के लिए जहां प्रोड्यूसर जरूरत है वहां कंज्यूमर की जरूरत है। अगर प्रोड्यूसर होगा नहीं तो कंज्यूमर क्या खाएगा, अगर कंज्यूमर होगा नहीं तो प्रोड्यूसर किसको बेचेगा? तो दोनों का काम जरूरी है। क्लियर? यस सर। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर मेक्स यूजर्स फॉर ऑफ वेरियस इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे जो प्रोड्यूसर होता है वो जितने भी गुड्स और सर्विसेज उसको इनपुट देता है, मतलब वो लोगों को बना के चीजें देता है जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सके। जो कंज्यूमर को जरूरत होती है प्रोड्यूसर वो काम करता है, या सीधे शब्दों में प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो सामान को बनाता है। क्लियर? दूसरा कहता है प्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट एनहांस द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट इन द फॉर्म नीडेड बाय द कंज्यूमर। कह रहा है वो उस यूटिलिटी को एनहांस करता है, चेंज करता है जो कंज्यूमर की जरूरतों के हिसाब से होता है। क्लियर बेटा पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, लेदर इज ऑफ लेस यूज इन इट्स रॉ मटेरियल। कहता है अगर सिर्फ रॉ मटेरियल, लेदर एक रॉ मटेरियल है, तो क्या आप उसको पहन सकते हो? बेटा तू नो। लेदर को पहन सकती है? नो। नहीं पहन सकते। जब तक लेदर के जूते ना बोल दे, लेदर का बैग ना बोल दे, लेदर के जैकेट ना बोल दे, या कुछ ऐसे कोई टर्म ना बोल दे जो हम यूज कर सके। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। क्लियर? यस सर। और प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मींस एनी प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ कमोडिटी इनटू डिफरेंट कमोडिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को, किसी भी प्रोसेस, किसी भी चीज को, एक चीज को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। या फिर सीधी बात बोले कि भैया हमने यहां से आटा डाला, वहां से रोटी निकली, सिंपल सा फंडा। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले खुशी ने बताया था, क्या बताया था? किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर?
समझ आ गई बेटा मेरी बात? यस सर। आगे देखते हैं। कहता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। कह रहा देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कह रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसी को प्रोडक्शन क्या। कह रहा है किसी भी इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसी को प्रोडक्शन फंक्शन का नाम दिया गया है। मतलब कि सीधी सी बात को समझना, हमने बोला भैया इनपुट। बेटा आप लोग मुझे ये बता सकते हो अगर मैं इनपुट में 100 किलो शुगर केन डालूं तो मुझे आउटपुट कितने किलो चीनी निकलेगी? क्या पूरी 100 निकलेगी? नहीं सर। तो इतना तो पता है, इससे कम निकलेगी। लगभग मेरा जो अंदाजा है वो 80 किलो के 70 किलो करीब चीनी निकलती है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इनके बीच का जो भी रिश्ता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? यस सर। तो such a relationship is known as production function. So production function is an expression of the technological relation between physical and output of a goods. क्या बोल दिया उसने? प्रोडक्शन फंक्शन एक एक्सप्रेशन है किस चीज का? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप का। किसके बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप? इनपुट और आउटपुट के बीच का। मतलब भैया इनपुट से क्या बना? आउटपुट बना। इनके बीच ऐसा क्या हुआ जो इनपुट से आउटपुट बना पाए? हमने एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी। इस जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल, मेरा फोन बज रहा है क्या? ये किसका कॉल आ रहा है? प्रियंका बेटा फोन कर रही है क्या तू? प्रियंका फोन कर रही है बेटा? सर ये क्लास में ही नहीं है। अच्छा, हाँ बोल प्रियंका। इस लड़की को मैंने पहले ही बोला था कि नेट लगवा ले, ये लड़की सुनती भी नहीं है। बेटा एक सेकंड रुक जाओ। देखो बेटा, हमने बोला भैया इनपुट आउटपुट, इनपुट से आउटपुट कैसे बदला? इनपुट से आउटपुट कैसे बदला? हमने बोला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी। टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करी वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। मतलब वही एक तरीका है एक्सप्रेशन। हमने टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस किया, उसी को क्या बोला जाएगा? पूरे को प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। तो यहां पर देखो फॉर्मूला यूज किया सिंबल के थ्रू में कि आउटपुट इक्वल टू फंक्शन मल्टीप्लाई इनपुट। ये क्या? आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। एक्स मतलब प्रोडक्ट है, एक्स का मतलब क्या? प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी बोल सकते हो आप, कमोडिटी। फंक्शन का मतलब जो भी आपने तरीका इस्तेमाल किया, इनपुट आपने जो चीजें डाली है। क्लियर बेटा पॉइंट? क्या इनपुट एक ही हो सकता है? नहीं सर। इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, एक दो तीन चार जितने मर्जी इनपुट हो। तो जो उस इनपुट में जो भी तुम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, उसी की जो क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। क्लियर? यस सर। आगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा एग्जाम्पल क्या प्रोडक्शन फंक्शन का? देखो यहाँ पर कह रहा मान लो एक फर्म है, वो मैन्युफैक्चर करती है क्या? चेयर। कह रहा चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो चीजें चाहिए, दो इनपुट चाहिए। पहला क्या? लेबर चाहिए, दूसरी कैपिटल चाहिए। मतलब कि मुझे पहले तो सामान चाहिए होगा प्लस लेबर चाहिए होगी, पैसे। दोनों मिलके ही चेयर बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर लेबर को इन्होंने एल डिनोट कर रखा है, कैपिटल को के डिनोट कर रखा है। तो आउटपुट का फंक्शन क्या बन गया? हमने बोला आउटपुट ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन। किसका फंक्शन? इनपुट का। इनपुट क्या क्या चीजें यहाँ पर? दो इनपुट है, ले एक लेबर और एक कैपिटल। कैपिटल। क्लियर पॉइंट बेटा? यस सर। देखो प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द मैक्सिमम चेयर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिफाइन करता है? मैक्सिमम चेयर डिफाइन करता है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन कैपिटल एंड लेबर।
भैया जितनी कैपिटल तुम्हारे पास है, जितनी लेबर तुम्हारे पास है, उनको मिला के तुम क्या बना दोगे? प्रोडक्शन फंक्शन बना दोगे। इफ प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस एस 250, बोल दिया गया भाई ये 250 चेयर बनी है, तो 250 चेयर का मतलब क्या हो गया? वो कहता है 7 यूनिट लेबर लगाई है हमने और 2 यूनिट कैपिटल लगाई है, इसलिए 250 चेयर बनी है। अब ये अजीब सी बात नहीं होगी? कह रहा है 7 यूनिट लेबर लगी है भैया। अब 7L2 के 250 के बराबर कैसे आ गया? सोचो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? देखो यस सर। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई भी अगर करोगे तब भी 14 ही बनते है ना। तो यहाँ पर अभी ये नहीं बता रखा कि लेबर कितने रुपए की लगी है या कितने यूनिट लेबर लगी, मतलब कितना लेबर लगी है। बस ये कहना चाहता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। कहता है इस लाइन का मतलब क्या, कह रहा अगर कोई आंसर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि भैया 250 तो चेयर है, 7L का मतलब क्या है, 7 यूनिट लेबर लगी है, 2K का मतलब क्या है, 2 यूनिट कैपिटल लगा है। क्लियर? मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई बेटा? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं यहां लिखा है 308 के 20M। अब इस लाइन का मतलब क्या है पता नहीं ना मुझे, हमें नहीं पता। अब हमने के को मान लिया, यहां पर हमने के को मान लेते हैं, यहां पर हमने के को लेबर मान ली और एम को मशीन मान ली। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 मशीन इस्तेमाल हुई है, 8 लेबर इस्तेमाल हुई है, टोटल 300 आउटपुट हमारा निकले हैं। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो बेटा इसी को क्या बोला गया हमारा, इसी को क्या बोला हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर। कह रहा प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो इकोनॉमिकल नेचर का नहीं होता। वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट और आउटपुट। सच बात है ना बेटा? मुझे बताओ, इकोनॉमी के लिए 300 चेयर इंपॉर्टेंट है कि 30,000 रुपए की चेयर इंपॉर्टेंट है? 300 चेयर। नहीं बेटा, 30,000 रुपए। इकोनॉमी यूनिट पे नहीं चलती, इकोनॉमी पैसे में चलती है। भूल गए क्या सब कुछ? अच्छा यस सर। हाँ। इकोनॉमी पैसों पे चलती है, तो इसका मतलब वो यही कहना चाहता। कह रहा प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमी नेचर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसकी वैल्यू को कंसिडर कर ही नहीं रहे। हम तो ये बता रहे भाई 7 लेबर आई, 2 चीजें डाली, काम हो गया। हमने कहा कितने रुपए है वो नहीं बताया तुमने। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आई? यस सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बात पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट। कह रहा द प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज either the maximum output that can be produced with the given input or the minimum quantity of input needed to be produce a given level of output। कह रहा प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्पेसिफाई करता है? कह रहा प्रोडक्शन फंक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं जितने भी यूनिट गिवन हमारे पास, जितने भी इनपुट गिवन है, या फिर कम से कम इनपुट इस्तेमाल करके जितने भी आउटपुट निकाल रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? हमने कहा भैया 2 इनपुट और आउटपुट के बीच का, उनके बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है उसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो हमने कहा प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा एक चीज को रिस्पेक्ट करता है। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या रुपए आ रहे हैं बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन में रुपए आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं? नहीं सर। नहीं। लेकिन वो एक चीज अच्छा करता है, क्या? टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगी और प्रोडक्शन हम ज्यादा कर सकते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगी। क्लियर? यस सर। देखो यहाँ पर यस। वही बोला कि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन देन इंक्रीज आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द सेम फिजिकल इनपुट। बेटा छोटी सी बात बताओ, बेटा देखो, अगर हम
1 किलो आटा गूंद लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम लोग 1 किलो आटे में 20 रोटी बना दोगे और सारी सेम Yes. साइज की बना दोगे? नहीं. पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मैनुअली काम कर रहे हैं। अब मशीन की बात करते हैं। मशीन में उन्होंने एक साइज बता दी कि भाई इतने साइज की रोटी चाहिए, तो हो सकता है वो मशीन उस 1 किलो आटे में 20 की जगह 30 रोटी भी बना दे। छोटी सी बात देखो, हम घर पे अगर पूड़ी भी बनाते हैं, पूड़ी क्या सारी सेम साइज की बनती है? नहीं. नहीं बनती। अगर मुझे 1 किलो आटे में मान लेते हैं 50 पूड़ी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, उस आटे में फटाफट 50 गोले तोड़ के रख लूंगा, यही करूंगा ना? Yes. मैं 50 वो तोड़ के रख लूंगा, भाई 50 गूंद को बन जाएगा। बट वो सारे इक्वल नहीं होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा कोई कम कोई ज्यादा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मशीन में डाल दूं और मैं वहां लिख दूं भाई 50 चाहिए मुझे, 50 पुट कर दिया, तो वो 50 निकाल के दे देगा मुझे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें फर्क पड़ती है टेक्नोलॉजी के। क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अगला है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बेटा देखो, शॉर्ट रन का मतलब क्या है? शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? कम समय। शॉर्ट रन मतलब कम, लॉन्ग रन मतलब ज्यादा। तो यहां पर इन्हीं दो फंक्शन को हमें स्टडी करना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। कह रहा है शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड, पीरियड की बात कर रहा है, इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। In short run, fixed input like plant, machinery, building cannot be changed. It means production can be raised by increasing variable factor, but till extent of capacity of fixed factor. बेटा छोटी सी बात को समझो यहाँ पर। शॉर्ट रन का मतलब यह है कम समय में किसी भी चीज को बदल के दूसरी चीज बना ले। मुझे बताओ कम समय का मतलब क्या हो सकता है? 12 महीने से कम। हमने शॉर्ट रन के बारे में पहले यही पढ़ रखा है ना? Yes, sir. शॉर्ट रन का मतलब यही होगा 12 महीने से कम। तो मुझे बताओ कोई भी फिक्स्ड एसेट को आप 12 महीने के अंदर अंदर रेडी कर सकते हो या चेंज कर सकते हो? No, sir. पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो यही कहना चाहता है कुछ इस शॉर्ट रन के अंदर, कि शॉर्ट रन एक वो पीरियड है जहां पर हम किसी भी आउटपुट को चेंज करते हैं, किसके द्वारा? वेरिएबल फैक्टर्स के द्वारा। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब होता है जो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में अगर बात करूं, वेरिएबल फैक्टर का मतलब समझो बेटा। देखो, जो हर साल बदलता रहता है। बेटा मुझे बताओ रेंट क्या हर साल बदलेगा? नहीं, सर. नहीं बदलेगा, रेंट फिक्स ही रहता है, लगभग रेंट फिक्स ही रहता है। वो बाई चांस की बात है भैया बढ़ा दिया अलग बात है, वरना रेंट फिक्स ही रहता है। क्या सैलरी बदलेगी? नहीं, सर. नहीं। नहीं। क्या डेप्रिसिएशन बदलेगा? हाँ, यस, सर. अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिक्स रहेगा ना? फिक्स रहेगा. यस, सर. तो फिर मतलब ये सब डब्ल्यूडी भी फिक्स्ड होगा. फैक्टर है। ये सब क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। कह रहे हैं इनके अलावा जो होगा वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल फैक्टर, जहां पर हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यस, सर. तो उनको सबको क्या यस, कहते सर. हैं? शॉर्ट रन कहते हैं, कि इसके द्वारा होता है। देखो इट, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखे हैं। इफ अ प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज आउटपुट इन द शॉर्ट रन, वो कहता है कम समय में अपना आउटपुट ज्यादा बनाना चाहता हूं, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा चाहता है। then this objective can be achieved by using more of raw material and increasing number of workers। कुछ समझे? उसने क्या किया? उसने मशीनें नहीं बढ़ाई, क्योंकि मशीन खरीदने के लिए पैसा ज्यादा लगेगा और मशीन फट से तो आ नहीं सकती। तो उसने क्या किया? उसने कहा रॉ मटेरियल लाओ। रॉ मटेरियल तो बदल सकता हूं ना मैं, हाँ, मैंने यस, लेबर सर. लगा दी 10-15 और, तो बदल सकता हूं ना मैं। तो कह रहा है मैंने रॉ मटेरियल को बढ़ाया, मैंने नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ाया, वही मशीन में, वही बिल्डिंग में, वही प्लांट में। तो वन कैन नॉट इमीडिएटली एक्सपेंड फैक्ट्री बिल्डिंग, और कोई भी बंदा फैक्ट्री बिल्डिंग को बढ़ा नहीं कर सकता, अलग से मशीनें ला नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या कहता है, सो इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग अ सच पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहा है शॉर्ट टाइम में वो सब चीजें चेंज नहीं हो पाती, इसलिए हम कुछ चीजों को चेंज करके क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं कम समय पर। स्पैन पीरियड का मतलब वही जितने भी टाइम गिवन है तुम्हारे पास।
बेटा समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, sir. क्लियर है पॉइंट? शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट रन का Yes, मतलब क्या है? sir. हाँ, yes, sir. तो अगर कोई पूछे भैया शॉर्ट रन क्या होता है, हम क्या बोलेंगे भैया, हमारे पास जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसको बदल के हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। कोई बंदा पूछेगा तुमसे भैया आउटपुट चेंज करने का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम कुछ भी ना बदले, हम 10 किलो चीनी आउटपुट निकाल देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया अब मैं 50 किलो चीनी आउटपुट निकालूं, तो क्या करूंगा? सामने वाला बंदा बोलेगा मैं मशीन बड़ी कर ले, हमने कहा मशीन बड़ी करेंगे तो शॉर्ट रन नहीं होता। हमने कहा फिर शॉर्ट रन क्या होता है? हमने बोला भाई वहां पर हमने 10 लेबर और लगा दी या 20 लेबर और लगा दी और गन्ना और मंगा लिया, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यही जो चीजें होती है जल्दी जल्दी हो सकती है। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes, sir. अगला लॉन्ग रन क्या होता है? अब लॉन्ग रन में क्या होगा बेटा, लॉन्ग रन में क्या होगा? सर हम फिक्स्ड एसेट को बढ़ा देंगे, चेंज कर मतलब कि हाँ मशीन को बढ़ा चेंज देंगे, कर। टेक्नोलॉजी बदल देंगे, यही होगा। यस सर। लॉन्ग रन रेफर्स पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सारे प्रोडक्शन के फैक्टर को बढ़ा देंगे, चेंज कर देंगे, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल मशीन। हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे फैक्ट्री की बिल्डिंग हो। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। छोटी सी बात समझाता हूँ, देखो मेरी बात को समझना, बड़ा अजीब सा अटपटा सा एग्जांपल दूंगा पर समझना। बेटा मान ले नीतू तेरा भाई है, हाँ सर है। अच्छा तुम्हारे कितने रूम है? सर दो। 2 रूम है। एक ही फ्लोर पे है या 2 फ्लोर है? एक ही फ्लोर पे। एक ही फ्लोर पे 2 रूम। अब बेटा समझना एग्जाम्पल। अब बेटा मेरी बात को समझ कि अगर तेरे 2 भाई हैं, 2 भाई हैं भैया, दोनों की शादी होनी है, चलो एक की शादी हो गई तो वो एक रूम में रह लिया और एक रूम में बाकी सब रह लिए, कोई दिक्कत होगी? नहीं नहीं सर। होगी। तो अब इस टाइम पे अगर कोई मेहमान आता है या कोई रहने के लिए आता है शादी के टाइम पे, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास समय कम है ना, तो तुम क्या कर सकते हो? एक नया घर खरीदोगे या फिर किराए पे ले लेंगे? किराए पे लेंगे। तो इसी को क्या बुलाता था, और शॉर्ट रन। किराए पे ले कि कम लेंगे। समय पे अगर हमें कोई चीज बदलनी हो तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड नहीं बदल सकते, हम जो चीजें हमारे बस की है वो कर सकते, लाइक किराए पर ले लिया या किसी पड़ोसी को बोलते भाई 2 दिन के लिए मेरे बंदों को रख ले, इस तरीके से काम हो सकता है। लेकिन अब एक और बात करते हैं। अब तुम्हें पता है कि भैया 1 साल के बाद मेरे एक और भाई की शादी होगी, अब क्या करोगे? अब हमें सर पता पैसे है तो कि कवर। करना है, तो लॉन्ग रन टाइम तो है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम घर बदलेंगे, एक नया घर खरीदेंगे जहां पर भैया 3 रूम हो। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर लॉन्ग रन इसी को बोला गया है। तो कह रहा है लॉन्ग रन वो पीरियड है जो हमारे पास लॉन्ग इनफ, बड़े लंबे समय के लिए चलता है फर्म के लिए। तो हम सारे इनपुट को एडजस्ट कर देते हैं, कैसे? टू चेंज इन द कंडीशन, कंडीशन को बदल के। कंडीशन बदलना मतलब कैसे? फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, फैक्ट्री बड़ी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं नई वाली, या नई नई मशीनरी खरीदते हैं। क्लियर पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में? कह रहा है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डज नॉट रेफर टू द कैलेंडर पीरियड। कह रहा है भैया शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो होता है ना, वो कैलेंडर पीरियड से नहीं होता। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि 1 साल या एक जैसे 1 दिसंबर, तुमने बोला कि भैया जनवरी से दिसंबर, कह रहा है इनको फॉलो नहीं करता, ना ही वो किसी फिक्स टाइम स्पैन पे फॉलो करता है। मतलब यहां पर ये कहना चाहता है वो सीधी सी बात कि वो कैलेंडर फॉलो नहीं करता। वो तुम बोल सकते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे बोल सकते हो, पर तुम ये नहीं बोल सकते भाई जनवरी से लेकर मार्च या मार्च से लेकर अप्रैल। क्लियर पॉइंट? कह रहा पीरियड इज रैदर अ फंक्शनल कंसेप्ट। कह रहा पीरियड जो है वो फंक्शनल कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन प्रोडक्शन कंडीशन, प्रोडक्शन की कंडीशन में डिपेंड करता है। इट वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और ये हर फर्म का अलग होता है, हर इंडस्ट्री का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पीरियड ऑफ 10 years मे बी शॉर्ट रन पीरियड ऑफ स्टील इंडस्ट्री को, समझे?
कह रहा है स्टील इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट रन का मतलब क्या हो गया, 10 साल। बेटा हमने अकाउंटिंग में 10 साल का मतलब शॉर्ट रन होता है क्या? No, तो sir. लॉन्ग टर्म हो गया ना। Yes, लेकिन यहाँ sir. पर क्या बोला गया है कि भैया हर जगह अलग अलग होता है, इसलिए हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री का काम अलग होता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, उसको पता है कि मेरी बिल्डिंग एक साल में नहीं बनती, तो उसके लिए शॉर्ट रन क्या होगा, वो बोलेगा भाई कम से कम मैं 5 साल में ये बिल्डिंग बना दूंगा, तो उसके लिए शॉर्ट रन 5 साल हो। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. वाइल अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में भी लॉन्ग रन। कह रहा है जो गेहूं उगाते हैं, व्हीट प्रोड्यूसर होते हैं, उनके लिए लॉन्ग रन क्या हो गया, 1 साल भी लॉन्ग रन हो गया। समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई? Yes, sir. आ गया. देखो बेटा ये डिफरेंस दे रखा है। मीनिंग शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। ये तो हमें पढ़ा अभी। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम वेरिएबल फैक्टर बदल देते हैं आउटपुट के लिए। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि लेबर बढ़ा दी, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, ये सब। लॉन्ग रन में क्या करते हैं, चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम सब बदल देते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो। मतलब मशीन लगा दी नई, या फैक्ट्री का साइज बढ़ा दिया, नई बिल्डिंग खरीद ली। क्लियर? क्लासिफिकेशन कह रहा है फैक्टर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इन शॉर्ट रन। कह रहा है शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर हम क्लासिफाई कर लेते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। लेकिन लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि हम सिर्फ क्या बदल रहे हैं। देखो कभी फिक्स्ड फैक्टर बदलता है क्या? मुझे बताओ, कभी फिक्स्ड एक्सपेंस बदल सकते हो आप? नहीं सर. No, नहीं बदल sir. सकते, लेकिन वेरिएबल बदल सकते हैं ना। हाँ. हाँ, फॉर yes. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे बताओ, जिसके घर पे वाईफाई लगा है, क्या वो बंदा वाईफाई बंद करवाएगा? नहीं सर. वो तो फिक्स्ड हो गया ना भाई उसके लिए। क्या गैस सिलेंडर बुक करवाना बंद कर दोगे? नहीं वो तो सर. फिक्स्ड हो गया ना, No, वो तो कभी sir. बदल नहीं सकते। तो इसलिए शॉर्ट रन में क्या रहा है, शॉर्ट रन में हम क्या बदलते हैं, ओनली वेरिएबल बदलते हैं, फिक्स बदल ही नहीं सकते। वो तो किसी भी लेवल पे नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया, हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। कह रहा है लॉन्ग रन में हमारे लिए जो सारे फैक्टर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। Variable. मतलब लॉन्ग रन में फिक्स्ड नाम की चीज है ही नहीं। क्लियर? Yes, sir. या दोबारा समझाओ ये पॉइंट? No, sir. समझ आ गया. क्लियर। अगला, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, कितने पैसे लग रहे चीजों को बनाने में। कह रहा है शॉर्ट रन में डिमांड इज मोर एक्टिव है, डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। छोटी सी बात, देखो हमने पढ़ा है ये पहले भी, डिमांड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, है ना। Yes, sir. प्राइस पे डिपेंड करता है, तो हमने बोला प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सप्लाई तुम बढ़ाओगे नहीं तो क्या होगा, पीछे से सप्लाई नहीं है मार्केट में, तो तुम्हारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? मार्केट में एक फोन लॉन्च हुआ लेकिन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग पागल होते रहेंगे कि भैया फोन लाओ फोन लाओ फोन लाओ। जैसे कि कोरोना वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, बुकिंग भरी पड़ी है, लोग पागल हो गए, लगाओ 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 लगाओ। तू भी देख रहा कब डेट है तेरी कोरोना वैक्सीन की। अच्छा, तो यही चीज है। और यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या कहता है, कह रहा है भैया डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल रोल निभाती है यहाँ पर, बोथ कैन इंक्रीज। मतलब सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, डिमांड भी बढ़नी चाहिए। बेटा छोटी सी बात को समझना, देखो मुझे नहीं पता सिलेंडर का रेट क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है। अगर मैं सीधी सी बात को समझूं, किसी चीज की जब शॉर्टेज होती है ना, उसका जो प्राइस होते हैं ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अभी वो बात ही कर रहे हैं, जैसे कि सिलेंडर बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं कल को मार्केट में हाहाकार मच जाए कि भैया सिलेंडर सिलेंडर खत्म, तो एक सिलेंडर की कीमत कितनी हो जाएगी, कम की ज्यादा? ज्यादा हो जाएगी ज्यादा हो सर. जाएगी। क्यों? लोगों को पता है पीछे सप्लाई नहीं आ रही है, सिलेंडर Yes, दो sir. सिलेंडर दो सिलेंडर। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकल गया सिलेंडर का, सिलेंडर का सब्स्टिट्यूट क्या निकल गया, इंडक्शन चूल्हा। हाँ, सुना yes, है बेटा? sir.
Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी। तो लोग धीरे धीरे किस में मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में मूव हो रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े कुछ घरों में भी देखा है मैंने, लोग ज्यादातर इंडक्शन में ही काम करते हैं। उससे क्या है, बिजली की खपत हो रही है और ये काम चलता चला जाता है। समझ आई बेटा मेरी बातें? Yes, sir. आओ आगे बढ़े। कह रहा है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भैया दो टाइप के फैक्टर है, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल जो होता है वो बदल जाता है, फिक्स जो है नहीं बदलता। वेरिएबल किस में बदलता है, शॉर्ट Sir, रन में long. बदलता है, फिक्स नहीं बदलता। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी बदल जाते हैं। क्लियर? देखो वेरिएबल फैक्टर कह रहा है वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोस फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज इन शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, कुछ भी। क्लियर? अच्छा छोटे से एग्जांपल देना मेरे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। बेटा यहां से तुम लोगों का स्कूल कितनी दूर है, करोल बाग? Sir, आधा घंटा लग जाता है. आधा घंटा लग जाता है। चलो अब बेटा तुम्हें स्कूल में फोन आया कि जल्दी से आओ फाइल डिपॉजिट करवाओ, जल्दी से आओ। चलो फाइल नहीं, तुम्हें पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा है अपने स्कूल, मान के चलते हैं। तो अब तुम्हें पता है कि मुझे पहुंचना है कितने मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तो बेटा किस में जाएगी तू? हाँ बेटा किस में जाओगे तुम, तीनों में से बताओ कोई आंसर। स्कूटी बैठ पे. बाइक में बैठ जाओगे। हाँ, चलो my. बाइक में, तुम्हारे पास बाइक है, तुम बाइक में चले गए। क्लियर? Yes, Yes. sir. अब तुमने देखा भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, बाइक तो अब तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन अब 15 पहुंचना। अब क्या करोगे? Sir, metro. मेट्रो में जाओगे। तुमने नई प्लेन तो नहीं खरीदा ना, तुमने क्या किया, अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर लिया। तुमने कहा यहाँ पेट्रोल ना खर्च करके क्या करते हैं, मेट्रो में चले जाते हैं। तो मतलब इसको कहते हैं कि जब हमें कोई जल्दी से फटफट काम करना होता है तब हम वहां पर शॉर्ट रन में क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को बदल लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब एक और पॉइंट समझना। अब तुमने ये कंडीशन देखी, यार मेरे मेरे को तो करोल बाग से भी ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे तो सीपी से भी ऑर्डर आ रहे हैं, हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। तो तुमने, अब तुम क्या करना चाहोगे, अगर तुम्हें 5 मिनट में सीपी में पिज्जा पहुंचाना है या फिर करोल बाग पहुंचना है तो क्या करोगे? Sir, लेबर इंक्रीज कर देंगे. लेबर इंक्रीज करेंगे तो वो तो शॉर्ट रन में चला गया। तो लेबर इंक्रीज करोगे, ट्रैफिक होगा तो लेबर क्या कर लेगी, उड़ के तो जाएगी नहीं, बजरंगबली तो है नहीं। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, करोल बाग में एक ब्रांच खोल लेंगे, सीपी में एक ब्रांच खोल लेंगे। तो इनको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग रन के अंदर हमने वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया। समझ आया पॉइंट की नहीं समझ आया? हाँ, yes, sir. क्लियर है नीतू, प्रियंका, खुशी? Yes, sir. अब देखो फिक्स्ड फैक्टर कह रहा है फिक्स्ड फैक्टर रेफर टू दोस फैक्टर व्हिच कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में बदलता ही नहीं है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड बदलती नहीं है। क्लियर? कह रहा है वेरिएबल फैक्टर Yes, sir. वैरी, वैरी मतलब होता है चेंज करना, डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कह रहा है वेरिएबल फैक्टर ना चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग। जैसा आउटपुट होगा वैसा वेरिएबल होगा। कह रहा है एज आउटपुट इंक्रीज, अगर तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज हो गया, रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर आल्सो राइज एंड वाइस वर्सा। आउटपुट बढ़ा, वेरिएबल बढ़ा, आउटपुट घटा, वेरिएबल घटा। क्लियर? इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा। लॉकडाउन में लोगों ने बंदे निकालते रहे ना, अपने लेबर कम करती रही ना, है बेटा? हाँ सर, लेबर कम करती रही, क्यों करती रही? सैलरी देनी पड़ेगी ना फिर सैलरी उन्हें। नहीं, क्योंकि आउटपुट नहीं है ना। अच्छा। जब Yes, भैया sir. आउटपुट ही नहीं हो रहा, मेरा सेल ही नहीं हो रही, आउटपुट करके फायदा क्या? देखो मेरी बात को सुनो, सेल डिक्रीज है तो क्या तुम आउटपुट बढ़ाओगे अपना? No, sir. आउटपुट कम करेंगे, और आउटपुट Yes, कम sir. करेंगे तो क्या कम करना पड़ेगा, लेबर कम करनी पड़ेगी। क्योंकि हम्म। Yes, आउटपुट sir. इंक्रीज, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, मतलब रॉ मटेरियल लेबर इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज, लेबर रॉ मटेरियल आल्सो डिक्रीज। क्लियर? Yes, sir. समझ आई बेटा मेरी बात? हाँ सर। Yes, sir. द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर रिमेन सेम। कह रहा फिक्स फैक्टर सेम रहता है चाहे आंधी तूफान है। छोटी सी बात बेटा, बेटा नीतू तेरे फादर की जो शॉप है वो रेंट पे है कि ओन्ड है?
सर रेंट पे है। रेंट पे। बेटा लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन हुआ था उसमें रेंट भरना पड़ा कि नहीं भरना पड़ा? सर भरना पड़ा। भरना पड़ा, सीधी सी बात है, रेंट भरना पड़ा। भैया तुम हो चाहे ना हो, तुम उस पे कुछ करो चाहे ना करो, रेंट देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, फिक्स्ड फैक्टर रिमेन सेम इन शॉर्ट रन इरिस्पेक्टिव लेवल ऑफ आउटपुट जो होगा, दे डू नॉट चेंज, चाहे वो ना बदले, चाहे बढ़े, चाहे गिरे, चाहे जीरो हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना किराया दे देना। समझ आई मेरी बात बेटा? सर क्लियर पॉइंट? यस सर। ये डिफरेंस को बेटा पढ़ लेना, आपकी बुक में होगा। मैं बेटा संदीप गर्ग से पढ़ा रहा हूँ, आपके पास शायद टीआर जैन है ना? नो नहीं सर, संदीप दा। संदीप गर्ग ही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। सर टीआरजन स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में, ओके। यस सर। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर, अभी हमने पढ़ लिए, तीनों की तीनों रीड कर लेना आप लोग। ओके सर। आओ आगे बढ़ते हैं। बेटा आप लोगों का होमवर्क ये है, ये एग्जांपल दे रखा है या केस स्टडी समझ लो, इसको मुझे समझाओगे कल आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं बेटा। प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? हमने कहा प्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला शॉर्ट रन प्रोडक्शन, दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन। हमने कहा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप भी कहते हैं, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप भी कहते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑफ आउटपुट, बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट को क्या इफेक्ट पड़ेगा? कह रहा है ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल इनपुट। कह रहा है जब आप अपना वेरिएबल इनपुट चेंज करते हो, जैसे कि नीतू ने क्या चेंज किया हमने? सर हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है पढ़ना। अच्छा ऑनलाइन चेंज किया, नहीं अभी मुझे सिर्फ ये बताओ, हमारे आउटपुट को इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम वेरिएबल इनपुट चेंज करते हैं। तो बेटा कौन से वेरिएबल इनपुट चेंज कर सकते हैं खुशी, प्रियंका? सर लेबर। दैट्स इट, लेबर चेंज करी, कैप वो रॉ मटेरियल का चेंज किया। यस देखो बेटा सर। शॉर्ट रन में लगभग जो चेंज होता है ना, वो यही होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ये सब चेंज होता है। ठीक है। कह रहा है एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर। कह रहा है ये याद रखना, वेरिएबल इनपुट चेंज होने का मतलब ये सब, इसके अलावा हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। क्लियर? एज देयर इज चेंजिंग इन वेरिएबल इनपुट, कह रहा जो भी हमने वेरिएबल इनपुट चेंज किया, देयर आर रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कह रहा जैसे ही हम बदलेंगे ना क्या वेरिएबल इनपुट को, वैसे ही आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है इन दोनों के जो चेंज के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर? बेटा समझ आई मेरी बात? खुशी, नीतू, प्रियंका, बेटा बात समझ आई? यस सर। पॉइंट को समझना। मान लो तुम कुछ भी चेंज नहीं करते, तुम लोग 100 किलो प्लास्टिक डालते हो, 10 लेबर लगाते हो, और तुम्हारा आउटपुट आ जाता है 1000 पेन का। क्लियर? 100 किलो प्लास्टिक, 10 लेबर लगाई, 1000 पेन का आ गया। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया मुझे 1 लाख पेन चाहिए, तो क्या करोगे आप? क्या मशीन नहीं ले आओगे? सर लो लेबर तो क्या प्लास्टिक को। करोगे, पहले प्लास्टिक की इसको बढ़ाओगे, यस सर, लेबर रॉ इंक्रीज मटेरियल कर देंगे। इंक्रीज यस सर। एंड लेबर आल्सो इंक्रीज। यस सर। तो और पेन भी बढ़ जाएंगे ना आउटपुट। हाँ यस सर। तो मतलब रॉ मटेरियल, पेन, लेबर बढ़ाने के बाद जो भी आया, तो मतलब अगर तुम इनपुट को बढ़ा रहे हो, उससे तुम्हारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, उसी के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। समझ आ गया खुशी, नीतू? यस सर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोपोर्शन क्या होगा? फंक्शन जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। कह रहा है आउटपुट का इफेक्ट क्या पड़ता है ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर। बेटा ऑल फैक्टर का मतलब क्या? फिक्स्ड की वेरिएबल? सर वेरिएबल। वेरिएबल, सारे वेरिएबल को चेंज कर देंगे यहाँ पर। यस सर। एज ऑल इनपुट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन,
the ratio between different input tends to remain the same at different level of output. This relationship is explained by law of return to scale. देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो भी मतलब इनपुट जो भी था लॉन्ग रन के अंदर, इनपुट अलग हो जाएगा, क्योंकि जब हम बढ़ाते हैं तो क्या क्या बढ़ता है, इनपुट बढ़ेगी, लेबर भी बढ़ेगी, प्लस मशीन वशीन भी बढ़ा दूंगा मैं लॉन्ग रन के अंदर। कह रहा है इसकी वजह से जो भी आउटपुट निकल के आएगा उसके रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। समझ आई बात की बेटा, नहीं समझ आई? यस सर, आ गई। अब मैं दोनों को छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। शॉर्ट रन का मतलब क्या है, मैंने बोला भैया वेरिएबल फैक्टर के बदलने की वजह से तुम्हारा इनपुट और आउटपुट में जो बदलाव आया उसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर वेरिएबल प्रोडक्शन टाइप। ठीक है। दूसरा कह रहा लॉन्ग रन के अंदर, कह रहा हमने सारे वेरिएबल फैक्टर चेंज कर दिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वेरिएबल होते हैं जिसकी वजह से इनपुट बदल गया और आउटपुट भी बदल गया। उन दोनों को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्लियर? यस सर। डन? यस सर। अगला कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कमोडिटी, और क्या बोल सकते हैं हम, कमोडिटी या फिर आउटपुट। क्लियर? कह रहा है यस। प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। कह रहा है जितना भी बनाया उस माल की जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है वो कितना है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, जो भी टाइम तुम्हें स्पेसिफाइड किया गया था। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो 3 एंगल से देखे जाते हैं। क्या है, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। डन? यस सर। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल सर प्रोडक्ट इनको रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ गिवन टाइम। जैसे एग्जांपल में सर 10 लेबर ने 60 किलो चावल प्रोड्यूस किए, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 60 किलो। कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा बोल। सर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एक बार डेफिनेशन समझा दो उसकी। बेटा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब सीधी सी शब्दों में ये बोले कि जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसी को प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा ओके सर। जो भी प्रोडक्शन हो रही है। क्लियर? यस सर। अगर मैं पूरा दिन काम करके मैं 100 पेन बनाता हूं तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, 100 पेन हो गया। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या, जितना भी प्रोडक्ट तुमने बनाया उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट में, उसी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में 10 लेबर ने मिलके 60 किलो चावल उगाए, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 60 किलो चावल हो गया। क्लियर? यस कह सर। रहा है इन शॉर्ट रन फर्म कैन एक्सपेंड टोटल प्रोडक्ट। कह रहा है शॉर्ट रन में जो फर्म है वो अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ाएगी नीतू, कैसे बढ़ाएगी? सर लेबर इंक्रीज करके और और रॉ मटेरियल। वेरी गुड, रॉ मटेरियल लेबर इंक्रीज करके, मतलब कि ओनली वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजिंग। सो और इन लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ऐसे लॉन्ग रन में फिक्स तो होता नहीं है, सारे वेरिएबल ही होती है, लेकिन वो यस यहाँ पर सर। ये बताना चाहता है कि जब लॉन्ग रन में सब कुछ बदल देगा तो क्या होगा, उसका जो होगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बेटा फिक्स्ड का मतलब समझा दो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास 5 बच्चे पढ़ते, छोटा सा रूम किराए पे ले लूंगा, काम बन जाएगा। मेरे छोटे रूम का किराया 5,000 रुपए। अब मैंने देखा 10 बच्चे आ गए तो मुझे रूम बढ़ा देना पड़ेगा, तो यस फिक्स्ड सर। को भी मैंने बदला ना, हाँ रूम यस दूसरा सर। लिया लेकिन उसका किराया 10,000 हो गया, तो मतलब फिक्स्ड बदल के दूसरा फिक्स्ड आ गया 10,000 रुपए का। क्लियर पॉइंट? यस सर। छोटी मशीन इस्तेमाल करूंगा 10,000 बिजली का बिल, बड़ी मशीन इस्तेमाल करूंगा 1,00,000 बिजली का बिल। तो मैंने वेरिएबल को भी बदला, अपने फिक्स्ड को भी बदला। डन बेटा? यस सर। टोटल प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, या फिर टोटल रिटर्न, या फिर टोटल आउटपुट। टीपी, टीपीपी, टीआर, टीओ, कुछ भी कह सकते हैं। अगला एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल इनपुट।
कह रहा आउटपुट पर यूनिट कितना होगा, मतलब अगर 10 लेबर ने मिलके 60 किलो चावल उगाए तो बताओ एक लेबर ने कितना उगाया, बताओ। 10 लोगों ने मिलके 60 किलो चावल उगाए तो एक लेबर ने 6 सर किलो। 6। तो यस इसी को सर। कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ये इसका फॉर्मूला। ओके सर। और टोटल का क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये रहा, मल्टीप्लाई कर दिया इसने यहां पर जाके। क्लियर। यस सर। तो एवरेज प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या फिर एवरेज रिटर्न। और बेटा खुशी मार्जिनल कैसे निकालते हैं, सर डिफरेंस। खुशी यस सर। मार्जिनल मार्जिनल कैसे निकालते हैं, सर दोनों, सर मैं इस फॉर्मूले से नहीं निकालती। क्या है? सर मैं माइनस करके निकाल लेती हूँ, डिफरेंस होता है ना दोनों के तो बीच वही का। तो पूछ रहा हूँ कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 10, तो m हो गया 5, फिर हो गया 5, फिर ऐसे करके निकालते हैं ना। यस सर। तो वही है एमपी। Marginal product refers to the additional of total product when one more unit of variable factor is employed. तो सीधी सी बात इसने क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। मतलब अगर एक में 2 3, एक का टीपी अगर 10 है, 2 का 20, 3 का 30, या इसका 35 कर लो, इसका 28 कर लो, तो एमपी कितना हो जाएगा, पहले का 10, फिर 18, फिर 7। क्लियर, यस सर। समझ आ गया सबको। यस सर। सर टीपी का डिफरेंस हो जाएगा ना एमपी। टीपी का डिफरेंस हो जाएगा एमपी। यस। यस सर। कह रहा है इफ 10 लेबर मेक 60 केजी ऑफ राइस, 11 लेबर मेक 67 केजी, तो एमपी बताओ कितना होगा। भैया 10 का अगर 60 है, 11 का अगर 67 है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगा। यस सर। क्लियर। तो वही कहता है एमपी इज आल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न। क्लियर बेटा पॉइंट। हाँ यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं आज क्लास में इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसके, ठीक है। और अभी थोड़ी देर में अकाउंट्स का लिंक भेजूंगा आपको। ओके सर। ओके बेटा।